कोई अच्छी जगह पर जाने में, किसी को इंटरव्यू देने में भय लगता है। हम जब कुछ सुनते ना बड़े अधीर हो जाते हैं, और अधीरता में जो बोलते हैं या तो कुछ आहत करने वाला बोलते हैं या तो अपने आप का नुकसान करने का निर्णय लेते हैं। तो उस समय की स्थिति को केवल आपको संभालना है। कैसे संभालना है? आपके सांसों की तालबद्धता जब तक सम्यक नहीं हो जाती तब तक कोई डिसीजन मत लीजिए। आपके सांसों को सम्यक होने दीजिए, नहीं तो निर्णय आपका गड़बड़ आएगा, परिणाम आपका दुखद होगा। संकीर्तन जिस जगह पर होता है वहां पर बैठकर जितने लोग एक साथ कीर्तन करते हैं, एक बार का नाम उच्चारण उतने लोगों को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पर 500 लोग बैठे या 1000 लोग बैठे, संकीर्तन में एक साथ ताली बजाकर तालबद्ध जब एक व्यक्ति एक बार उच्चारण करता है तो उस वातावरण में बैठने वाले सभी व्यक्तियों को 1000 बार का फायदा मिलता है ना, डिस्काउंट है। इसीलिए संकीर्तन करना चाहिए। तालबद्ध किया हुआ कीर्तन चमत्कार का सृजन करता है। तालबद्धता से आपने सीशोर पर गए होंगे, समंदर किनारे, एक ताल में समंदर की लहरें उठती है, ऐसे होती है ना, एक साथ उठती है। उठने का उनका जो साउंड है उस ताल में ही ज्यादा ताकत होती है, वो मिलकर उठती है। अगर एक बूंद उठे तो उसकी आवाज नहीं होती, ठीक है, एक बूंद उठेगी तो उसकी आवाज नहीं आएगी, पर यदि वो बूंद 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 मिलकर जब उठती है तो उन लहरों में बड़े बड़े शहरों को डुबाने का सामर्थ्य होता है। ठीक है, एक बूंद में नहीं होता। हवा के कुछ पत्ते यदि हिलते हैं तो हवा आती है, इसे आप कहोगे अच्छी ठंडक है, हवा आती है। पर जब साए 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 करके पेड़ों की ध्वनि से आवाज आती हो, सुना होगा आपने, जब हवा चलती है इतनी जोरों से चलती है कि उसमें से आवाज आती है। जब वो ध्वनि उत्पन्न करने वाली हवा चलती है तो उसे आंधी कहा जाता है, और आंधी में शहर के शहर तबाह हो जाते हैं। तो ताल में, तालबद्धता में और सामूहिक तालबद्धता में जो शक्ति है वो अकेले नाम जप में है आपका कल्याण करने की। पर जो समूह में बैठकर आप संकीर्तन करते हो तो आपको जितने व्यक्ति बैठे हो उनको एक बार को उतने गुना कर दो, जितने लोग बैठे हो उतने एक व्यक्ति को फायदा होता है। आपने अभी 1000 लोग बैठे, 800 लोग बैठे, एक बार संकीर्तन में भगवान के नाम का उच्चारण किया, आपको फल मिला कितनी बार? 800 बार का। इसलिए प्रसन्नता, वातावरण पवित्र होता है, हृदय आपका प्रसन्न होता है। माँ घर में 1 घंटा बैठ के भी माला कर, वो आनंद नहीं आता। यहाँ आधा घंटा 15 मिनट उस कीर्तन में, इसीलिए कलावस्तु कीर्तन आता। हम हमेशा से एक एग्जाम्पल देते हैं, आर्मी के लोग लेफ्ट राइट जिस तालबद्धता से चलते हैं, देखा है ना उनको, लेफ्ट राइट। जब वो 100 फुट ऊंची लकड़े की पुलिया से गुजरते हैं तो उनका कमांडो उन्हें ताल तोड़ने का आदेश देता है। क्यों? कि लकड़े की पुलिया पर 100 व्यक्ति यदि एक साथ लेफ्ट राइट के इसी तालबद्धता से यदि गुजरेंगे तो लकड़े की पुलिया टूटने की संभावना 1000 गुना ज्यादा हो जाती है। इसीलिए ताल बदलने की आज्ञा दी जाती है। तालबद्धता में जो ध्वनि उत्पन्न होती है उस ध्वनि में बहुत शक्ति है। आप घर में भी अकेले हो, 2 अकेले हो तो बहुत अच्छा, अगर अकेले भी हो तो इस तालबद्धता से जब आप कीर्तन करोगे ना, तभी आप अपने इर्द गिर्द का वातावरण, अपने हृदय की चित्तवृत्तियां
और आपके शरीर में उत्पन्न होने वाले प्रसन्नता के कणों को स्वयं अनुभव करने कर सकते हैं। अनुभूत है ये प्रयोग, अनुभव में ला सकते हैं, ये स्वयं सिद्ध अनुभव है। इसीलिए तालबद्धता से कीर्तन करना चाहिए। लय में, ताल में बहुत ताकत होती है। प्रकृति की हर 5 भूतों की हर वस्तु तालबद्धता से, समंदर देखो तालबद्धता से चलता है ना, तो उसमें ताकत है। हवाएं देखो तालबद्धता से चलती है, इनमें आवाज आती है। यहाँ तक कि चिड़ियाएं भी अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो उनका भी कोई ना कोई ताल निकलता है। समझने वाला चाहिए। तो प्रकृति की हर वस्तु तालबद्ध है। बेताला एक इंसान ही हो गया है कि ऑफ बीट पे चलता है, उसकी बीट प्रकृति के बीट से मैच नहीं होती, उसका ताल। और जब जब ताल बिगाड़ता है, यहाँ तक कि आपकी जो सांसें हैं वो भी ताल से चलती है। शांति से देखो, अभी भी एक ही रिदम में चलेगी। जब जब वो रिदम से बाहर जाती है तब तब भय की स्थिति आती है। जब आप भयभीत होते हो रिदम बदलती है ना, कामी होते हो रिदम बदलती है, दुखी होते हो रिदम बदलती है। वरना अभी देखो एक ताल है। ठीक है, देखा, अनुभव किया, नहीं किया तो करो। ताल है, इसमें भी ताल है। तो प्रकृति की देन, परमात्मा की देन सहज में आपको तालबद्धता है। इसमें जब विक्षिप्तता होती है तभी वो रिदम अपनी छोड़ती है और तब तब बेचैनी होती है। तो दुख की स्थिति में, भय की स्थिति में, काम की स्थिति में आपकी सांसें भी डगमगाने लगती है, जल्दी जल्दी चलना। अगर उस समय भी यदि आप अपने श्वासों पर नजर रख के उसे तालबद्ध करोगे, दुख की स्थिति जाती रहेगी, पक्का है। एग्जाम में भय लगता है बच्चों को, कोई अच्छी जगह पर जाने में, किसी को इंटरव्यू देने में भय लगता है। कोई छोटी छोटी बातें, परिस्थिति सुना नहीं कि आपकी सांसें तेज हो जाती है। जब जब तेज हो तब तब रिएक्शन देने की जगह उसे तालबद्ध सांस को करो। यदि आपकी तालबद्धता बरकरार रहेगी तो आप अच्छा रिजल्ट दे पाओगे, इस जीवन में भी, उस एग्जाम में भी, जीवन की एग्जाम में भी और पेपर की एग्जाम में भी। सांसों पर नियंत्रण होना चाहिए। हम जब कुछ सुनते ना बड़े अधीर हो जाते हैं, और अधीरता में जो बोलते हैं या तो कुछ आहत करने वाला बोलते हैं या तो अपने आप का नुकसान करने का निर्णय लेते हैं। आहत दोनों ओर से होता है, आप आहत होते हैं, सामने वाला आहत होता है। ऐसा बोल देते हैं या ऐसा कर लेते हैं जो अपना और अपने वालों का नुकसान करते हो। तो उस समय की स्थिति को केवल आपको संभालना है। कैसे संभालना है? आपके सांसों की तालबद्धता जब तक सम्यक नहीं हो जाती तब तक कोई डिसीजन मत लीजिए, कोई निर्णय मत लीजिए। आपके सांसों को सम्यक होने दीजिए, नहीं तो निर्णय आपका गड़बड़ आएगा, परिणाम आपका दुखद होगा। ये फॉर्मूला है, सिद्धांत है। आप कई महापुरुषों को देखते हैं या कुछ ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं, एकदम दबंगगिरी होती है उनमें। कुछ सुनते ना, पहले तो उनके चेहरे पर कोई रिएक्शन ही नहीं होता, ऐसा लगता है उसने सुना भी कि नहीं सुना। होते हैं कुछ लोग, कुछ में 1%, बाकी 99 तो कैसे बोल दिया। यही आपका रिएक्शन, सामने वाले को नुकसान तो बाद में, आपका नुकसान पहले करता है। छोटी से छोटी एग्जाम में भी यदि घबरा जाओगे ना, उल्टा ही लिखोगे पक्का,
और बाद में आके पछताओगे, क्या पता मैंने गड़बड़ लिख दिया, तो पहले सोच लेता मेरे पेपर अच्छे नहीं गए, मेरे बाप पहले वो लिख के गड़बड़ करा, अब सोच के गड़बड़ करा। तो आपके सांसों की तालबद्धता आपको धीरज देती है, असम्यकता आपको अधीर बनाती है, और अधीरता से लिया गया निर्णय, अधीरता में जब आपकी सांसों की लय टूट रही हो, असम्यक हो रही हो, उस समय दुख, बेचैनी, परेशानी, अधीरता, चाहे वो काम से उत्पन्न हुई हो, चाहे वो क्रोध से उत्पन्न हुई हो, चाहे वो दुख की परिस्थितियों को सुनने से उत्पन्न हुई हो, पर आपका नुकसान करती है। तब तक धीरज रखिए जब तक आपकी सांसें सम्यक नहीं होती, और वो नहीं होगी। यदि आपको चिंतन उसी दुख का रहेगा तो सम्यक नहीं होगी। सम्यक के लिए आपको आपकी सांसों पर ध्यान देना होगा और उसे गति धीमी करनी होगी। जैसे ही गति धीमी करोगे, वो अपनी लय तो उसकी है ही, तालबद्धता है, अभी आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसकी तालबद्धता है, उस ताल को पकड़ने में उसे वक्त नहीं लगेगा। तो ये फॉर्मूला है, जब जब दुख की स्थिति आए, जब जब काम की स्थिति आए, जब जब भय की स्थिति आए, अपने श्वासोश्वास को नियंत्रित रखो, सफल हो जाओगे। एकदम 303 वाला फॉर्मूला दिया है आपको, करके देखना। तो इसका अभ्यास आपको हर रोज ही अपने श्वासोश्वास को देखने की प्रक्रिया से, श्वास अंदर जाता है बाहर आता है, कुछ देर के लिए देखो, श्वासों पर नियंत्रण आएगा। जल्दी से भड़कना, जल्दी से रिएक्शन देना कम हो जाएगा। और वो व्यक्ति समझदार होता है जो परिस्थितियों का आकलन करने के बाद बोलता है। जिस पर परिस्थितियां हावी हो जाती है उस पर दुख हावी होना स्वाभाविक है। ध्यान देना, जिस पर परिस्थिति हावी हो जाती तुरंत रिएक्शन जो देता है व्यक्ति मूर्ख है। इसका मतलब जजमेंट आता है, अक्ल कम है। ऐसे व्यक्ति की चाबी दूसरों के पास तुरंत रहती, चिढ़ा दे, कोई बोल दे, आग निकलने लग जाती। ऐसे लोगों का लोग दुरुपयोग करते, केवल चाबी भर दे और तमाशा देखते हैं। हाँ, ऐसे मैंने देखा है, जो जल्दी गुस्सा हो जाते, जल्दी रिएक्शन देते, ऐसे लोगों की लोग खिल्ली उड़ाते बाद में। अपनी मूर्खता का प्रदर्शन ना हो, धीरज रखो। हर परिस्थिति का निकाल होता है। आप पैदा नहीं हुए थे, उसके पहले दूध की व्यवस्था थी, ठीक है। भूख का समाधान पहले, भूख बाद में। प्यास का समाधान जल पहले था, प्यास बाद में लगी आपको। प्यास क्या है आपको पता नहीं था। रोग बाद में हुआ, उसका समाधान कहीं ना कहीं पहले है, बाद में रोग होता है। ऐसे ही हर परिस्थिति का समाधान पहले से तय है, परिस्थिति बाद में उत्पन्न होती है। धीरज रखो, शांति रखो, समस्या का समाधान भी मिलेगा। धीरज रखो। आपके बाएं चढ़ा देने से समाधान और हल नहीं मिलता, परिस्थिति बिगड़ती है। धीरज रखो, श्वासोश्वास को धीमा रखो। तेज उतावलापन कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी वस्तु परिस्थिति के लिए सुखदायी नहीं होता। शांति रखो, धीरज रखो। जो इस सूत्र को समझ जाता है सुखी रहता है, जो नहीं समझता बेचारा थपेड़ खाता है।